तो साथ संगत प्यार से कहना धन जी। देखिए क्या है कि जानना ये जरूरी है। मैं कहानी मुझे झटके से मेरे गुरु की याद आ गई कि लोग कैसे धोखा देते हैं। पाना चाहते हैं शांति, गुरु के पास आते हैं, लेकिन उसी दौरान में एक व्यक्ति आया और बोलता है गुरुदेव मैं बहुत प्रयास किया, मैं पतला होना चाहता हूं लेकिन होता नहीं हूं। तो गुरुदेव बोलते हैं ठीक है, अच्छा बताओ कितनी रोटी खाते हो। तो बोलते हैं कि मैं सर 12 रोटी खाता हूं। और सेठ जी थे वो, बोले 12 रोटी खाते हो, चलो कोई बात नहीं, अब 8 रोटी खाओ। 2-4 महीने होते हैं, 2-4 महीने होने के बाद जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, फिर से 2-4 महीने बाद वो गुरुदेव आते हैं और भाषण दे रहे होते हैं, उसी तरीके से उपदेश दे रहे होते हैं। धीरे से वो व्यक्ति फिर पहुंच जाता है, बोलता गुरुदेव मेरी बॉडी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब मैं 12 रोटी खाता था, मैं 8 रोटी खाता हूं, उसके बाद भी मेरी ये हालत है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब 4 रोटी खाना। तो वो बोलता है ठीक है सर 4 रोटी खाऊंगा। 2-4 महीने बाद फिर से वो गुरुदेव आते हैं और उससे फिर नहीं रहा जाता, तो वो सत्संगत पहुंच जाता है वो गुरुदेव के पास। गुरुदेव मैं पतला नहीं हो रहा हूं। और गुरुदेव देख रहे होते कि वाकई में यार ये वैसे की वैसे ही है, 12 रोटी फिर 8 रोटी, अब 4 रोटी खा रहा बेचारा। तो बोलते हैं अच्छा अब 2 रोटी खाओ तुम। तो बोले ठीक है गुरुदेव। वो गया, कोशिश किया, फिर आया, 2-4 महीने बाद फिर वापस आया, कोई बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं। तो वो बोलता है गुरुदेव मैं तो पतला हो ही नहीं रहा हूं। तो नहीं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब ये 2 रोटी खाते हो तो भी वैसे ही हालत है यार। तो इतने में बोलता है गुरुदेव क्षमा करना, अब वो 2 रोटी का 4 जो 12 रोटी थी उसकी 1 रोटी मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 रोटी की मैंने 8 बनवाई, आटा उतना ही था 12 रोटी का, फिर उसके बाद मैंने वो 8 रोटियों का फिर मैंने उसको 4 रोटियों में, मतलब आटा उतना ही था, मैं 4 में बदलवा दिया, लेकिन अब तो 2 हैं उतनी बड़ी आटे की, अब तो 1 रोटी कैसे बनेगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अब 1 रोटी ना बोलिएगा अब। तो साथ संगत हम गुरु की बातें मानते तो हैं, लेकिन हम उसको अपने अनुसार मानने की कोशिश करते हैं। हम उसमें अपना कुछ अमलगमेशन डाल देते हैं, कुछ मिक्सर डाल देते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो चीज उसी तरीके से हो जाए, तभी सत्संगत गलत होता है। यही चीज आप लोगों से गलती हो जाती है कि गुरु की जैसी बात कही गई है वो आधा करने को बोल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, आटा तो उतना ही रखा लेकिन रोटियां आपने कम कर ली, बना ली, 4 बना ली, 8 बना ली, मतलब उसकी, और 8 रोटियों की 4 बना लिया, मतलब आटा उतना ही था, मतलब आप कम नहीं कर रहे थे, आप रोटियां कम कर रहे थे, आप काउंटिंग कम कर रहे थे, लेकिन आप ये नहीं जाने गुरु क्या कहना चाहते हैं। इसमें बात में आपको ये चीज समझना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी चीज बताई जा रही है। एक शांति जब आपके मन में आती है ना, एक सत्य वाक्य में आ जाता है कि जैसे कहते हैं ना, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न। हकीकत जो है वो हर एक जगह है, ईश्वर हमारे पास इतने पास में है, इतने निकट है जितना हम ये कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, इतना निकट है। तो आप लोग वो चीज शॉक्ड हो जाओगे वो सोच सोच के। जैसे मैंने ये जो कहावत सुनाई नवाजे हक, एक बार एक मौलाना जी नमाज पढ़ने के, उनके घुटने में दर्द था, तो वहीं जहाँ जाते हैं अपन, मस्जिद नहीं मदीना में गए वो। तो मदीने में क्या होता है, जहाँ से अंदर जाने की रास्ता होता है, तो वहां पे बाहर ऐसे लाइन लगी थी, अब वो बेचारे नमाज पढ़ने के लिए घुटना नहीं मोड़ सकते थे, तो उन्होंने पैर फैला लिया सामने। तो वहां से एक मौलाना जी निकल के आए, जान गए वो निकल के आए, उन्होंने पूछा कि कृपया करके अपना पैर जो है वो मस्जिद की तरफ ना करके, अल्लाह की तरफ ना करके किसी और तरफ कर लें।
तो वो बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं कि मौलाना जी एक बार मुझे बता दीजिए अल्लाह किस साइड नहीं है, मैं उसी तरफ पैर कर लूंगा। अल्लाह किस साइड नहीं है, मैं उस तरफ अपना पैर कर लूंगा, आप बता दीजिए मुझे, तो मैं अज्ञानी हूं। मौलाना जी शांत और चुप्पे बंद किया मुंह अपना, चले गए। इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर हर एक कोने में, हर एक जगह, हर एक साइड, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। उसके लिए कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया और दास ने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी चीज को दिखाते हुए जो बताया जा रहा है उसको आप लोग सभी से समझिए। शांति, मन की शांति की बात की जा रही है। अगर हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन कहलाता है। उस समय हम किसी से बात नहीं करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा पूरा ध्यान एक जगह होता है, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन कहलाता है। अगर आप एक बार कहीं शांत जगह पे बैठेंगे तो एक स्थिर गति से बैठते हैं, तो जिससे हमारा पूरा शरीर जो है अपनी अपनी जगह काम कर रहा होता है। तो जैसा टीचर बोलते हैं, जैसा गुरु बोलते हैं, केवल उसको वैसे का वैसा ही फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अपने अनुसार हम काट छाट के उसको करने की कोशिश करें। तो साथ संगत प्यार से कहना, धन्यवाद।